कुछ दिनों से ठंड काफ़ी ज़्यादा ही पड़ चुकी है और इस टाइम में बच्चे बूढ़े बुजुर्ग लोगों को ना बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है इस ठंड के वजह से। तो फ्रेंड, विंटर सीजन में हम लोगों को जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ऐसी ही 10 समस्याओं की समाधान लेकर आ चुकी हूँ आज की वीडियो में। आशा करती हूँ हर एक टिप्स आप लोगों को पसंद आएगा। तो नमस्ते दोस्तों, टिप्स वंडर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला ट्रिक। काम काज खत्म होने के बाद हम लोग सोफे में बैठ के दोपहर को या तो फिर शाम को टीवी देखते हैं या तो फिर कोई स्टोरी बुक पढ़ते हैं। लेकिन इस ठंड के मौसम में जब हम लोग सोफे में बैठ जाते हैं टीवी देखने के लिए, तब ऐसा लगता है कि अगर इधर एक ब्लैंकेट होता तो उसको ओढ़ के अच्छी तरीके से हम लोग बैठ पाते, टीवी देख पाते। और इस ठंड में अगर हम लोग एक बार कहीं जगह पर बैठ जाते हैं तो उठने का भी बिल्कुल मन नहीं होता। लेकिन सोफे में ऑल टाइम अगर ब्लैंकेट रख देंगे तो वो भी तो दिखने में अच्छा नहीं लगता है ना। तो इस टाइम में हम लोग ये ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, इधर मैंने ले लिए हैं एक कुशन कवर और इस कुशन कवर के अंदर आप कोई पतला ब्लैंकेट भी रख सकते हो या तो फिर कोई बेड कवर भी रख सकते हो। अब क्या करना है, कुशन कवर का चेन को लगा दीजिए और फिर रख दीजिए इसको सोफे में। तो देखिए, ये दिखने में भी बिल्कुल भी खराब नहीं लग रहा है कि ये कुशन ही है। अभी जब हम लोग सोफे में आकर बैठ जाएंगे, इधर से ही ब्लैंकेट को ले सकते हैं और फिर से कुशन कवर के अंदर रख देंगे। तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। ठंड पड़ते ही हम लोग स्वेटर, टोपी, सॉक्स, टोल सब कुछ निकाल लेते हैं। तो स्वेटर देखिए, हम लोग जिधर भी रखते हैं वो कभी ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, वो मिल ही जाता है। लेकिन ये जो छोटा मोटा चीज़ है ना, सॉक्स, स्टोल, टोपी, ये कभी कभी क्या होता है, गुम हो जाता है, मिलता ही नहीं है। और ढूंढते ढूंढते ना हम लोगों का काफ़ी सारा टाइम भी बर्बाद होता है। जितने भी कोशिश करो ये सब चीज़ एक जगह पर रखने के लिए, वो बिल्कुल रहता ही नहीं है। तो देखिए, इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक। इधर मैंने ले लिए हैं एक पिलो कवर। अभी ये जो छोटा मोटा चीज़ है, इसको इधर उधर ना रख के रख देंगे हम लोग पिलो कवर के अंदर। तो पिलो कवर को अभी इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अगर ये छोटा मोटा चीज़ हम लोग इस तरीके से रख सकते हैं तो ढूंढना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। बहुत सारे लोगों की एक प्रॉब्लम है, विंटर सीजन में ना हाथ पैर एकदम से ठंड हो जाते हैं, वो गर्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो देखिए, जब हम लोग रात को सोने जाते हैं उस टाइम अगर हम लोग के हाथ या तो पैर एकदम से ठंड हो जाते हैं तो नींद भी तो अच्छी तरीके से नहीं आती है ना। और रात में नींद अगर ठीक तरह से ना हुआ तो अगला दिन कामकाज करने का एनर्जी भी नहीं मिलता है। तो अगर आप लोगों का ये प्रॉब्लम है तो ये ट्रिक आप ज़रूर फॉलो कर सकते हो। तो देखिए, इधर मैंने ले लिए हैं एक बोतल गर्म पानी। तो इस पानी को ना अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है और इसके ऊपर चढ़ा देंगे एक सॉक्स। अभी इस बोतल को आप बिस्तर में लेकर सो सकते हो। अगर हाथ पैर एकदम से ठंड हो चुका है तो ये गर्म पानी का जो बोतल है, इससे हाथ पैर की अच्छी तरीके से सिकाई कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, हाथ पैर भी एकदम से गर्म हो जाएगा और रात का जो नींद वो भी अच्छी तरीके से आएगी और अगला दिन का काम काज भी हम लोग ठीक तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। विंटर सीजन में चाय, पानी, कॉफी या तो फिर दूध गर्म रखने के लिए हम लोग ना फ्लास्क का इस्तेमाल करते हैं। और गर्म चीज रखने की वजह से क्या होता है ना, इसका जो ढक्कन है वो एकदम से अटक जाता है, खुलने में बहुत ही दिक्कत होता है। तो कभी कभी क्या होता है, बच्चे लोग इधर से गर्म पानी पीने जाते हैं फिर भी वो खुल नहीं पाते और पानी भी नहीं पी पाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बच्चे के साथ भी हो सकते हैं, बड़ों के साथ भी हो सकते हैं। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हुआ तो आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हो। तो देखिए, इधर मैंने ले लिए हैं 2 रबर बैंड। तो ये 2 या 3 रबर बैंड इस ढक्कन के ऊपर आप चढ़ा दीजिए। तो अभी आप जब खोलने की कोशिश करोगे, देखोगे अच्छी तरीके से खुल जाएगा। तो ये जो ढक्कन है ना, ये थोड़ा स्लीपरी होता है और हम लोगों का हाथ फिसल जाने के वजह से ये खुल नहीं पाते हैं हम। तो ये रबर बैंड चढ़ाने से क्या होगा, ये प्रॉब्लम काफ़ी दूर हो जाएगा और ढक्कन को खोलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक और ये ट्रिक भी फ्लास्क को लेकर ही है।
ठंड के मौसम में हम लोग हर रोज ये फ्लक्स को इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर दूध, चाय, कॉफी कुछ भी रखते हैं गर्म रखने के लिए। लेकिन हर रोज इसको इस्तेमाल करते करते क्या होता है, इसके अंदर से ना एक बदबू जैसी आने लगती है। तो हम लोग जितना भी इसको क्लीन करें, जितना भी कोशिश करें इस बदबू को हटाने के लिए, ये बदबू बिल्कुल भी हटते नहीं है। और जब तक ये बदबू नहीं हटेगा तो हम लोग कैसे इसके अंदर फिर से चाय, कॉफी या तो फिर दूध रखेंगे, है ना। तो इसके लिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप ये छोटा सा ट्रिक फॉलो कर सकते हो। इधर मैंने माचिस का एक तीली जला ली है और इसको डाल देंगे इस फ्लक्स के अंदर। माचिस की तीली को तुरंत बुझा दीजिए और इसकी ढक्कन को लगा दीजिए कुछ इस तरीके से। 2 मिनट रख दीजिए ऐसे ही। तो देखोगे इसके अंदर ना एकदम से धुआं जैसा भर जाएगा। तो ये जो धुआं इसके अंदर तैयार हो चुका है, इस धुएं के वजह से ही इसके अंदर का जो बदबू था वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। इसके बाद ये फ्लक्स को आप अच्छी तरीके से क्लीन कर लीजिए और फिर इसमें आप चाय, कॉफी या तो फिर दूध जो भी रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। इधर मैंने गैस को ऑन करके गैस के ऊपर चढ़ा दिया है एक तावा और तावे को अच्छी तरीके से गर्म कर लिया। उसके बाद इसके ऊपर डाल दिया एक कटोरी चावल। तो अभी इस चावल को ना अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है। तो आप लोग शायद ये सोच रहे हो कि इससे क्या होगा। तो देखिए विंटर सीजन में जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना, उन लोगों को गांठ में बहुत ही दर्द होता है, हाथ में, पैर में या तो फिर कमर में, और इस वजह से चलने फिरने में भी उन लोगों को बहुत ही दिक्कत होता है। तो इसी दर्द को दूर भगाने के लिए हम लोग ये ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए इधर चावल को अच्छी तरीके से गर्म कर लिया। अभी इस चावल को मैं रख रही हूँ एक रुमाल के ऊपर। तो इस रुमाल का एक छोटा सा पोटली बना लेना है। आप चाहो तो किसी और कपड़े में भी रख सकते हो चावल को। और ये चावल का पोटली खुल ना जाए इसके लिए रुमाल को मैंने एक रबर बैंड से बांध दिया। अभी ये गरम चावल से अगर सिकाई कर लेंगे तो दर्द भी बिल्कुल गायब हो जाएगा और ये जो चावल है ना इसका गरम बहुत टाइम तक रहेगा भी। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। कपड़े वॉश करने के बाद ना कपड़े को हम लोग सूखने के लिए धूप में दे देते हैं, लेकिन अभी तो धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है और इस वजह से ना कपड़े सूख जाने के बाद भी लगता है कि ये कपड़े एकदम से गीले गीले हैं। पहनने के टाइम बहुत ही दिक्कत होता है। छोटे बच्चे को तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो आप ना ये ट्रिक को फॉलो कर सकते हो। तो देखिए इधर मैंने कढ़ाई गरम कर लिया है। अभी इस गरम कढ़ाई में कपड़े को डाल के 2-4 बार पलट देना है। तो ये काम करने से देखोगे वो जो कपड़े एकदम से गीले गीले लग रहे थे वो एकदम से गर्म हो जाएगा और पहनने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। सर्दियों के मौसम में गर्म खाना खाने में ही ज्यादा अच्छा लगता है। खाना अगर एकदम से ठंडा हो जाएगा तो वो खाना खाने में ज्यादा मजा नहीं है। और खाना तो हम सुबह में बहुत जल्दी जल्दी बना लेते हैं और दोपहर में जब हम लोग खाना खाने बैठते हैं देखोगे एकदम से ठंडा हो गया। कभी कभी सभी फैमिली मेंबर्स एक साथ खाना खाने के लिए नहीं बैठते हैं, अलग अलग से भी बैठते हैं। तो उस टाइम क्या होता है ना, एक ही खाना बार बार करके गर्म करना पड़ता है और इस वजह से खाने का जो टेस्ट वो भी काफी कम हो जाता है। तो देखिए आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। ले लीजिए एक फॉइल पेपर, कढ़ाई का जो ढक्कन है उसको इस तरह से रैप कर लीजिए। तो अभी आप इस ढक्कन से कढ़ाई को ढक के रख देंगे ना तो ये जो एल्युमिनियम फॉइल है ये हीट को बिल्कुल बाहर नहीं निकलने देगा। तो देखिएगा इस तरह से खाना भी बहुत टाइम तक गर्म रहेगा, बार बार करके इसको गर्म भी नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। पूरे दिन के काम काज के बाद जब हम लोग रात में सोने जाते हैं बिस्तर में तो आप देखोगे बिस्तर एकदम से ठंड हो चुका है। तो इतना ठंड हो जाता है ना बिस्तर की सोने का भी मन नहीं होता। तो अगर हम लोग ठीक तरह से नहीं सो पाएंगे, नींद अच्छी तरीके से नहीं आएगा तो हम लोग अगला दिन कामकाज कैसे करेंगे, है ना। और रूम हीटर तो सबके घर में होता भी नहीं है। तो ये प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें। तो देखिए हमारे सभी के घर में प्रेस तो होता ही है। प्रेस को पहले अच्छी तरीके से गर्म कर लीजिए, फिर पूरे बिस्तर के ऊपर प्रेस को इस तरह से चला लीजिए। ये काम करने से बिस्तर देखोगे एकदम से गर्म हो जाएगा। तब हम लोग अच्छी तरीके से सो भी पाएंगे, नींद भी अच्छी तरीके से आएगा।
तो आशा करती हूँ दोस्तों ये ट्रिक भी आप लोगों को पसंद आया है। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। सर्दियों की मौसम शुरू होते ही फटी एड़ियों की प्रॉब्लम भी काफी ज्यादा ही बढ़ जाता है। तो देखिए अगर बहुत ज्यादा फट चुका है तो चलने में भी बहुत प्रॉब्लम होता है और फटी एरिया दिखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो हम लोग क्या करते हैं ना, पैर को हर वक्त छुपाने लगते हैं। तो छुपा लेने से ये भी ठीक नहीं हो जाएगा और इसका जो दर्द है वो भी नहीं कम होगा। तो इसके लिए आप ये कम कर सकते हो, ये एकदम से ठीक भी हो जाएगा और इसका दर्द भी कम हो जाएगा। तो देखिए इधर मैंने ले लिया है एलोवेरा जेल और ले लिया है वेजलिन, जो कि हम सभी के घरों में होता ही है। तो बस थोड़ा थोड़ा सा ले लीजिए। आप चाहो तो एक साथ बहुत सारा बनाकर रख सकते हो किसी कंटेनर में। मैं तो इधर आप लोगों को बस थोड़ा सा ही बनाकर दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से मिला लेना है दोनों को और फिर फटी एड़ियों के ऊपर ना अच्छी तरीके से लगा लेना है। तो हर रोज नहाने के बाद अगर इस तरह से दिन में एक बार हम लोग लगा लेंगे ना, तो ये जो फटी एड़ियों के प्रॉब्लम है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों आज के सभी ट्रिक आप लोगों को पसंद आया है। पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।